हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीकेजीएस के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप 25 में से कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे इस वीडियो में, आप वीडियो को एंड में बताना कॉमेंट में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजनों स्थलों में से एक नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से जहाँ कुंभ नहीं लगता है वो आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखो, उज्जैन में कुंभ लगता है, प्रयागराज में, हरिद्वार ये भी है, लेकिन वाराणसी इसका राइट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है प्रयागराज, हरिद्वार। ठीक है, तो यहाँ पे हरिद्वार और प्रयागराज और उज्जैन में ये तीनों जगह लगता है, और नासिक है, नासिक भी लगता है। ठीक है, और इसमें राइट आंसर क्या है, वाराणसी। वाराणसी इसका करेक्ट आंसर है। वाराणसी में कोई कुंभ का मेला नहीं लगता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो आपको बताना है कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। आर.के. षणमुख चेट्टी। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश पर्वत श्रेणी से गिरा है। तो किस पर्वत श्रेणी से गिरा है ये, तो ये गिरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। तो किस राज्य में है, यह है उत्तर प्रदेश में। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड। तो आपको बताना है इंडिया एंड मतलब कौन सा और देश है इसके बाद। तो मतलब जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके साथ कौन सा बॉर्डर मतलब इफेक्टिव है, किस देश के साथ, चाइना के साथ। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है इसे। छठवां क्वेश्चन है, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। तो इनको किस स्थान पर प्राप्त हुआ था मोक्ष, पावापुरी में। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सातवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी, ब्रिटिश भारतीय की राजधानी किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो कब की गई थी, ये की गई थी 1911 में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बंगाल विभाजन हुआ तो 1905 में। मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन 1909 में हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में। आठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां वे टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। तो ये किसके कारण होता है, तो ये भूकंप आने पर होता है ऐसा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नौवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इनमें से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है। तो देखो, आपको मतलब कौन सी नहीं है, तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है इस टाइप की, जैसे मैं आपको पढ़ के बता रहा था। तो इसमें आपको देखना है कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, देखो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, और आपको पता है ईवे भी है, लेकिन yahi.com ये नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आईने अकबरी किसने लिखा। तो आईने अकबरी लिखा था अबुल फजल ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 11वां क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में RTGS में जी किस शब्द का घोतक है। तो जी किस शब्द का घोतक है, इसका राइट आंसर है ग्रॉस। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। 12वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, पारो शहर कहाँ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो पारो शहर कहाँ पर है, यह है भूटान में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। तो कौन था अंतिम शासक, इसका करेक्ट आंसर है इब्राहिम लोधी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी, और प्रथम मतलब लोधी वंश का प्रथम शासक था बहलोल लोधी। तो उसे भी ध्यान रखना। 14वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे चरक। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 15वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, निम्न मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी।
तो इन्होंने कहाँ पर की थी? करेक्ट आंसर है दौलताबाद में। दौलताबाद में की थी, दिल्ली से दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद ले गया था। 16वां क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर भाषांक स्टीम पॉइंट क्या है? तो यह है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, निम्नलिखित में से क्या कूलाम प्रति सेकंड के बराबर है? तो कूलाम प्रति सेकंड के बराबर क्या है इनमें से? तो आई इक्वल टू क्या होता है? Q/T। अब आप देख पा रहे हैं कूलाम मतलब Q क्या है? कूलाम आवेश, T क्या है? समय, और यहाँ पे समय को सेकंड में मेजर करते हैं, और यहाँ पे I क्या है? विद्युत धारा। तो आपको पूछा है कूलाम प्रति सेकंड क्या है? तो ये विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर में मेजर करते हैं विद्युत धारा को। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, वल्लमकाली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? तो ये नौकायन खेल है, ध्यान रखना है इसे। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वल्लमकाली का संबंध है केरल राज्य से, केरल राज्य में ये किया जाता है। 20वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? तो इनमें से आपको बताना कौन सा बंदरगाह है जो कि गुजरात राज्य में है। यह है कांडला बंदरगाह। अब इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, ध्यान रखना। और मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ पर है? ये गोवा में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। तो इन सभी के बारे में आप सभी ध्यान रखेंगे। 21वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? तो कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? 11। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। 22वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी है जो कि गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पेनगंगा और एक है वैनगंगा। ये दोनों नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, जबकि यहाँ पर काली, सोन, रामगंगा ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। 23वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन लहसुन प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में से एक है? तो क्या पाया जाता है प्याज और लहसुन में? एलिसिन पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पत्तियों में सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी? तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी निर्मला। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 25वें क्वेश्चन का सभी आंसर बताएं जल्दी से। 25वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो आपको बताना है कौन सी है जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। तो देखो इनमें से आपको 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन में ऐसी नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है। वो कौन सी है जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ पे है घाघरा नदी, ये गंगा नदी की सहायक नदी है, जबकि यहाँ पे साबरमती ये गुजरात में बहती है, और ये माही ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और भीमा भी इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इन ध्यान रखेंगे आप सभी। और आपने अब 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, आप ईमानदारी के साथ कमेंट में अपना स्कोर मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि मैंने 25 में से इतने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। और जिन स्टूडेंट के अगर 20 सही हो रहे हैं इन 25 क्वेश्चन में से, तो इसका मतलब उनकी जीके जीएस में बहुत एक्सीलेंट तैयारी है, और आप जीके जीएस में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे आने वाली परीक्षा में। तो मैं आपको बता दूं, और जिनकी 20 नहीं आ रहे हैं इसका मतलब उन्हें जीके जीएस में और अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो आप हमारी सभी वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिएगा, अगर आपको बेनिफिट ना हो तब कहना, क्योंकि सभी वीडियो इम्पोर्टेंट हैं एकदम, और कम समय में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट का कवर करने की कोशिश की है। तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।